तो जो एंड हुआ था पार्ट 1 वो यहाँ से खत्म हुआ था कि वो गड्ढा खोद के राजा जो है हर्मिट से बात कर रहा था। उसके बाद क्या होता है, द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम। राजा जो है जैसे ही पलट के देखता है एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ बड़ी तेजी से भागता हुआ आ रहा है। क्या हुआ, हो गया ना? यस सर। यस सर। एक ठीक। A bearded man towards him. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. वो जो आदमी भागता हुआ आ रहा था उसने जो है अपने पेट को कस के पकड़ रखा हुआ था और उसके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell on the ground. जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा वो बेहोश होकर ग्राउंड पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. wound मतलब जाने क्या? wound मतलब होता है चोट। ठीक है। जो किंग और हर्मिट थे उन्होंने उस आदमी की क्लोथिंग को हटाया और देखा कि उसमें जो है उसमें उन्होंने चोट देखा कि उसको चोट है, वहीं से खून बह रहा है। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद द हैंकरचिफ बट द ब्लड कुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। किंग ने जो है उसके वुंड को, उसके चोट को साफ किया और उसके अराउंड जो है उन्होंने रुमाल को बांधा, पर तभी पर वो ब्लड रुक नहीं रहा था। होल्ड कर। अरे राजेश, वो सक्षम को एडमिट कर लो। हाँ अच्छा, हो जाएगा भाई। ठीक है। but the blood would not stop flowing. The king bandaged the wound until at last the bleeding stopped. और किंग ने जो है फिर से उसको चोट को फिर से बांधा अच्छी तरीके से जब तक कि वो खून रुकना बंद नहीं हो गया। सेकेंड पैराग्राफ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जैसे उस आदमी को अच्छा लगने लगा उसने जो है कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग जल्दी से गया, फ्रेश वाटर लेके आया और उसको आदमी को दिया। बाय द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। ये सब करते करते जो है ये सब करते करते काफी शाम हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him to the bed. राजा ने हर्मिट की मदद से उस जख्मी आदमी को उठाया और उसको अंदर बेड पे लेकर के चला गया। The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया। The king tried by his walk and the work he had done. The king, tired by his walk and the work he had done, laid down on the floor and slept through the night. ये सब काम करके किंग इतना थक चुका था कि वो भी वहीं पर रुक के सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the strange weird man lying on the bed was. जब उसकी आंखें खोली तो वो भूल चाचू वो कब several minutes before he could remember, उसको कुछ भी याद नहीं था कि वो बियर्ड मैन कौन है और वो वहां पर कैसे वो इतना थका हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. जैसे ही उस आदमी ने जो है राजा को जगते हुए देखा उसने तुरंत उससे कहा सॉरी राजा साहब, उसने जो है माफी मांगी राजा से कि आप मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you. राजा ने कहा कि मैं तो तुमको जानता भी नहीं और तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूं। You do not know me, but I know you. उसने राजा से कहा कि राजा आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको भली भांति जानता हूं। I am that enemy of yours who sought revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं आपका दुश्मन हूं जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए
क्योंकि आपने मेरे भाई को सजाए मौत दी थी और उसकी सारी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी सारी सीज कर ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझको मालूम था कि आप जो है हर्मिट से मिलने गए हैं, इसलिए मैंने अपना मन बना लिया था कि जब आप अपने घर लौटेंगे तो मैं आपको वहीं मार दूंगा। But the day passed and you did not return. पर दिन ढलता गया और आप वापस नहीं आए। इसका मतलब समझे क्या हुआ? उस आदमी ने राजा साहब को क्या बताया? कौन बताएगा? राजा साहब को उस आदमी ने बताया कि वो उसका एनिमी था, वो उसे मारना चाहता था क्योंकि उसके भाई को उसने मारा था और उसकी प्रॉपर्टी को पूरा ले ली थी। वो उसको मारना चाहता था लेकिन राजा साहब ने उसकी मदद की, इसलिए वो उनको नहीं मारेगा। नहीं, ऐसा नहीं था उसमें। मतलब ये जो पैराग्राफ था, यहाँ तक तो तुमने सही बोला, क्योंकि वो राजा साहब से बदला लेना चाहता था। क्योंकि राजा साहब ने हो सकता है किसी वर्ष उसको मतलब कोई जस्टिस किया होगा किसी के साथ, जिसमें राजा साहब ने उसको जो है मतलब कि डेथ पेनल्टी दे दी थी और उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी उसके भाई की। यहाँ तक तो क्लियर है। पर ये तो क्लियर है, पर उस आदमी को जब पता चला कि इसीलिए उस आदमी ने वो जो है राजा साहब से बदला लेना चाहता था इसी बात का। तो जब उसको पता चला कि राजा जो है मिलने गया हुआ है हर्मिट से, तो उसने अपना प्लान बनाया कि जब राजा वापस आएगा, मतलब जब हर्मिट से मिलके वापस आएगा तो मैं उसको वहीं मार दूंगा। ये समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब क्यों मार दूंगा उसको? लौटते वक्त ही क्यों मारूंगा बताओ? तो क्योंकि राजा ने अपने सोल्जर्स को हरमित के हट में आते वक्त बहुत दूर छोड़ दिया था, तब मतलब जब वो वापस जाएंगे तब उनके पास कोई सोल्जर नहीं होंगे, तो थोड़ी दूर पे जाने के बाद उनके पास सोल्जर होंगे, तो तब हाँ, तक में उसके पास मौका था मारने का। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये रीजन था, इसीलिए उसने सोचा था कि जब वो वापस जाएंगे तो मैं उनको मार दूंगा। पर पूरा दिन निकल गया और राजा साहब वापस ही नहीं गए। क्यों नहीं वापस गए? क्योंकि वो हरमिट ने आंसर ही नहीं दिया था उनका। हाँ, और वो गड्ढा खोद रहा था बेचारा राजा। ठीक है। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पूरा दिन निकल गया और राजा वापस नहीं गया। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। इसीलिए मुझे जहां मैं छुपा हुआ था मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी और मैं आपकी तरफ आने लगा। जैसे ही मैं आपकी तरफ आने लगा तो मुझे जो है आपके बॉडीगार्ड ने देख लिया और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, जिसमें मैं जख्मी हो गया। I escaped from him, but I should have died if you have not dressed my wounds. मैं वहां से बच तो गया पर मैं मर जाता अगर आप मेरी जो है, जो आपने मेरे चोट को जो पट्टी लगाई, अगर आप उसको ना ठीक करते तो मेरा खून बह जाता और मैं मर जाता। I wish to kill you and you have saved my। मैंने आपको मारने के लिए सोचा और आपने मेरी जान बचा ली। Now if I live, I will serve you as most faithful servant and will order my sons to have the same forgive me। उसने कहा कि अब मैं जाके जी गया हूं तो मैं आपका सर्वेंट बन के रहूंगा थ्रू आउट लाइफ, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी आपकी ही आज्ञा का पालन करेंगे। आज से हम लोग आपके टुवर्ड्स बहुत लॉयल रहेंगे। Leaving the wounded man, the king went out to the hut and looked around for the hermit। उस जख्मी आदमी को छोड़ते हुए राजा जो है हर्मिट के हट में गया और हर्मिट को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट द आंसर। वो राजा चाहता था कि वो जाने से पहले जो हर्मिट से एक बार मिल लेता और अगर जो भी मुमकिन आंसर हो वो उसको वहां से मिल जाता। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug before day। उसने देखा कि जो हर्मिट था जो वो बीज डाल रहा था उन गड्ढों में जिनको कि कल राजा ने खोदा था। The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man। राजा जो है हर्मिट के पास जाता है और उनसे प्रे करता है कि आप जो है मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए।
बहुत जरूरी है ये मेरे। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? आप क्या बात कह रहे हैं? आपने मुझे आंसर कहाँ दिया है? आप क्या कहना चाहते हैं? राजा ने जो है हर्मिट से कहा कि भाई इन्होंने आंसर तो मुझे दिया ही नहीं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये आंसर मुझे मिल गया है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने देखा नहीं? if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. एक मिनट रुको अभिषेक, हो सकता है कि क्लास ज्यादा लंबी तो चलेगी नहीं, आके जो है आप क्लास ले लीजिए मीनिंग। हाँ तो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, ये तो बोला उसने। तो हर्मिट ने कहा कि तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें आंसर मिल गया। उसको अभी भी राजा को नहीं समझ में आया कैसे। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you have gone away. Then that man would have attacked you and would have wished you had stayed with me. अगर तुमने मुझे देख के मेरे ऊपर दया खा करके ये गड्ढा ना खोदा होता तो तुम यहाँ से चले गए होते, और ये जो आदमी आज तुम्हारे सामने जख्मी पड़ा हुआ है ये तुम्हें पाता और तुम्हें मार देता, और तुम फिर ये सोचते कि काश मैं हर्मिट के ही घर पे रुक जाता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो इससे जो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मिलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, मतलब जो हर्मिट था वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए अच्छा सोचा और जो मेरे लिए अच्छा किया वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were taking care of him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और दूसरा इंसिडेंस उसने एग्जाम्पल दिया उसको कि जब वो आदमी तुम्हारे टुवर्ड्स आया तो तुमने उसको बचाने की कोशिश की, उसके वुंड्स को साफ किया, उसको ड्रेसअप किया ताकि जो है वो ठीक हो जाए, और उसके ठीक होने की वजह से वो तुम्हारे साथ अब वो कितना पीसफुल हो गया है, अब वो तुमको मारने की भी नहीं सोचा है, तुम्हारी उसकी सुलह हो गई, दोस्ती हो गई। अगर तुम ऐसा ना करते तो वो मर जाता। So he was the most important person and what you did was the most important business. तो उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही था, और जो तुमने उसके साथ काम किया वही सबसे इंपॉर्टेंट काम था। Remember, then there is only one time that is important and the time is now. तो हर्मिट ने बताया कि जो इसका आंसर है वो ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो अभी होता है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्यों होता है? वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग के पास अभी एक्शन लेने का पावर होता है। समझे? क्या समझे? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? बोलो, पहला क्वेश्चन क्या था? ये था क्योंकि सर वो फेर होता था बहुत बार, और तो बदौलत ये। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? ठीक है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? तो उसका जवाब उसने दिया कि जो सबसे राइट टाइम होता है कोई भी चीज शुरू करने का वो होता है अब, अभी। जो अभी टाइम चल रहा है वही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसी में हम लोग के पास पावर होती है कुछ एक्ट अपॉन करने की। ठीक है, ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द राइट टाइम विच पीपुल शुड आई लिसन टू? दूसरा क्वेश्चन था विच पीपुल आई लिसन टू, उसका आंसर क्या था? द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट,
and for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है वो होता है जो अभी हमारे सामने है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है हमारे लिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि इसके बाद हम किसी दूसरे आदमी से मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट आदमी सबसे जो जरूरी, जो इस समय एट प्रेजेंट हमारे जो सामने होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट आदमी। तीसरा क्वेश्चन क्या था, विच पीपल शुड बी लिसन टू, हमें किन लोगों को सुनना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू that person good because we was sent into this world for that purpose alone। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जो भी आदमी उस समय, वो आदमी जो हमारे सामने हो, हमेशा हमको उसका भला करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इस दुनिया में भेजा इसलिए गया है ताकि हम दूसरों का भला कर सकें। तो इस तरह से तीनों सवालों का जवाब राजा को मिल गया। किसी को कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो तुमने कुछ सीखा इस स्टोरी से? यस सर। क्या सीखा? सर अपना काम हमेशा सही समय पे अभी करना चाहिए और दूसरे के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, अपने से बुरा करता है। चलो, और हर वो इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जैसा भी आदमी हो, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है एट अ मोमेंट। ठीक, यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और अभिषेक सर आके अभी तुम लोग की साइंस की क्लास लेंगे, ठीक है? अभी हाँ अभी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सबको मॉर्निंग। वॉइस प्रॉपर जा रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। लास्ट चैप्टर में हम लास्ट क्या कहते हैं क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज इंटीजर्स। ओके, अबे व्हाट इज इंटीजर? नहीं यार, किसी को याद है? पीयूष, तक्ष? यस सर, याद है बोलिए। सर। सर, याद है। इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, होल नंबर सबको मिला के जब एक ग्रुप बनता है उसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है भाई, कंफर्म? ठीक है। होल नंबर प्लस इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स आर का इंटीजर्स है, ठीक। अब चलते हैं आपके पास एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आपको आज क्या कहते हैं, ग्रुप में आपके साथ भेज दिया गया होगा बुक, ठीक है? तो आप लोग को बताया गया था प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। माइनस। ये आप लोग को लर्न है ना? यस सर। ठीक है। अभी सर आ रहे हैं, आपको पास बुक शेयर करेंगे। क्या कहते हैं, आज आपके ग्रुप में मैथ फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स की और पूरा चैप्टर आपके पास पीडीएफ फाइल चली जाएगी, आप लोग देख सकते हैं उसमें से, ठीक है? सर। फर्स्ट है, वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द, जब हम पॉजिटिव इंटीजर कर ऐड करते हैं तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट की राइट? सर पॉजिटिव में राइट। राइट। सेकंड है ऐड अ नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू द लेफ्ट, ठीक है? सबट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। किसने राइट बोला है?
This is our line 1, 2, 1, 2 and 3. इधर -1, -2 and -3. थर्ड कंडीशन अपना सबस्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, वी मूव टू द पॉजिटिव इंटीजर सबस्ट्रैक्ट करना है, तो 3 -1, 3 में से -1 क्या करिए हमने, सबस्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम लोग किधर आएंगे, 2. लेफ्ट साइड. ओके, एडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी गो Left. राइट, ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव Right. इंटीजर्स. ठीक right, है, हाँ. नहीं वो छोटी चलेगी, ये पेज शेयर कर दीजिएगा, सेकेंड और थर्ड पेज. ठीक है, और आपका फोर्थ कंडीशन है सबस्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू left, राइट. देखो -3 है, इसमें -1 सबस्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सर ऐड हो जाएगा। हाँ ऐड हो जाएगा, तो हम इधर आ जाएंगे राइट साइड. ठीक है, यस यस सर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट दोज हु विच आर रॉन्ग. ओके, देखते हैं अभी सर आपके पास बुक शेयर किए नहीं शेयर किए. है when two positive integers are added we get, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हम क्या पाएंगे, Then negative. पॉजिटिव को ऐड करोगे निगेटिव पाओगे, सर नेगेटिव। निगेटिव. सर पॉजिटिव। प्लस प्लस इक्वल टू The plus. plus, प्लस. सर प्लस। कंडीशन क्या है, when two positive integers are added we get, पॉजिटिव इंटीजर्स अपने क्या है 2 + 3 इक्वल टू 5. 5। तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है. when we add two positive integer we get also a 5. integer, positive positive integer. ओके, सेकेंड है Yes, sir. when two negative integers are added we get, positive Sir, integer, positive. पॉजिटिव इंटीजर. माइनस माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा. ठीक है, yes sir, when a positive integer and a negative integer are added we always get a negative integer. For example, -4 + 3 इक्वल टू, यही है ना, when a positive integer and a negative integers are added, ये 3 हमारा क्या है, -1। positive, 3 हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, और ये हमारा क्या है positive integer, negative integer, न्यू इंटीजर. when we add क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर वी गेट -1। वी ऑलवेज गेट नेगेटिव negative नेगेटिव integer, इंटीजर. माइनस। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर्स 8 इज -8 बताया गया था आपको. ठीक है, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं वही होता है क्या है एडिटेटिव इनवर्स. फॉर एग्जांपल 7 का एडिटेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -7. ठीक है, 8 का एडिटेटिव इनवर्स -8, ठीक है. For subtraction we add the positive integers to integers of the integers that is being subtract to the other integers. एक सवाल है -10 + 3 इक्वल क्या होगा, दिख रहा है क्वेश्चन, माइनस सर माइनस माइनस so -7, -7। ठीक. 1. अगर ये होता तो 7. ठीक है, सेकेंड है आपका 8 + -7 इसका क्या होगा,
-1 -1 -1 कैसे होगा? 1 होगा। देखो 8 माइनस प्लस माइनस, माइनस जो साइन लिया जाता है वो बड़े वाले का लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका था, ऐसे था, तो इसमें बड़ा क्या था? यस 10 10 10। तो हम क्या कहते हैं, साइन क्या लिए थे? -7। तो इसमें बड़ा क्या है? 8 8 8। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का प्लस प्लस। प्लस पॉजिटिव क्या होता है? वो छुपा रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। यस सर। कंपेयर द आंसर्स विद द आंसर्स गिवन बिलो। करेक्ट फॉर एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसमें आंसर दिया गया है, कह रहा है कि यार दिस इज करेक्ट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल 56 प्लस 73 इक्वल टू 129। आर दिस इज करेक्ट आर नॉट? सर करेक्ट है। सर कंफर्म हो? करेक्ट है। करेक्ट है। यस सर। तो ये हमारा Yes, क्या हो sir. जाएगा? ट्रू। ठीक है। सेकेंड है आपका 113 प्लस 82 इक्वल 195। सर सही है। सर सही है। 3 सही है। 2 3 2 3 2 5 5 5 8 1 9 1। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू Yes, sir. और करेक्ट। ठीक है। हुआ। Yes, sir. Construct 5 more examples in support of this statement. कंस्ट्रक्ट करना है हमें इस वाले फॉर्मेट में। इसमें हमको कंस्ट्रक्ट करना है 5 मोर एग्जांपल्स इस बेसिस पे। माइनस माइनस जो लिखा है और माइनस हमारा होना चाहिए। इसे 5 हमको और एग्जांपल करना है। तो क्या कर सकते हैं ना आप? Yes, sir. हो जाएगा ना? इसको ऐसे Yes, sir. कंस्ट्रक्ट करके 5 एग्जांपल आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सर जी जी जी। सर ग्रुप में तो सिर्फ एडमिन भेज सकते हैं, हम भेज ही नहीं सकते। तो Yes, आप लोग sir. के लिए अब मैं व्यवस्था करता हूँ, दूसरी व्यवस्था मैं आपके पास पर्सनली भेजता हूँ। ठीक है। ग्रुप Yes, सेट sir. के उसमें क्यों इन्फॉर्मेशन सर जाएगी? जब आप हम सर जब मैसेज पे क्लिक करते हैं तो कई सारे नंबर आते हैं, उसमें सेंड कर सकते हैं। हाँ देखते हैं, उसका मैं सोल्यूशन निकालता हूँ। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। आपका नेक्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल भी 2 दिए गए हैं नीचे। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है -556 प्लस -73 इक्वल -129। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका -113 दिखता है ना यहाँ पे, प्लस -82 इक्वल -195। ऐसे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको 5 और कंस्ट्रक्ट करने हैं, कर लेंगे ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। नेक्स्ट अपना इनकरेक्ट सिंस -9 प्लस 16 इक्वल टू 7 विच इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन one positive and one negative integers are added, we take their difference and place the sign of bigger integers. जो साइन लगता है वो हमेशा क्या लगता है? बिगर इंटीजर्स का लगता है। ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि इफ -10 प्लस 3 इक्वल टू -7, जो साइन होता है क्या होता है? बिगर इंटीजर्स का लगता है। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया 10 -3 इक्वल टू 7। तो हमारा बिगर इंटीजर इसमें क्या है? 10। और इसमें हमारा बिगर इंटीजर क्या था? 10 -10 क्या था? -10 -10। तो इसलिए इसका साइन यहाँ पे क्या लग गया? -1 लग गया, क्योंकि ये क्या है? हमारा बिगर इंटीजर है।
सेम इधर हमारा 10 जो है वो पॉजिटिव में था, तुम्हारा ये साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट फिगर इंटीजर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ बोथ इंटीजर्स फॉर एग्जांपल। ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। लिखा है करेक्ट सम अदर एग्जांपल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ एज गिवन बिलो। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स क्या होता है? अपोजिट, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स दिया है, इंटीजर्स अपना ये मान लीजिए, और एडिटिव इनवर्स मानिए हमारा इंटीजर 10 है, तो हमारा एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? हमारे एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -10। -10। अगर हमारा 13 है तो -13। -13। तो ये 10 का क्या है? ये -10 क्या है? ये 10 का ये क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सेम -139 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 139। 139। क्लियर है? यस सर। If we get 1000, then what is additive inverse of this? -1000। -1000. Done? यस सर। आप में दिया एग्जांपल 3-4 दिया है, वो लोग आपके पास जब बुक शेयर हो जाएगी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे दिया -76, एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा? 76। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। Correct. Subtraction is opposite of addition and therefore we add additive inverse of the integer that is beginning subtract to the other integer. For example, 56 minus 73 is equal to 56 plus additive इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस वाला, ठीक है। प्लस, ठीक है। और जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस, ठीक है। माइनस। अब है आपका, इसमें एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, बुक में आप देख लीजिएगा। यस सर। ठीक है, कुछ ऐसे दिखाया गया आप लोग के बुक में, a माइनस बी इक्वल टू प्लस ए एडिटिव इनवर्स। इसका मीन्स जानते हैं ए और बी का? पीयूष, अब है कोई ऐसे जो दिया रहता है a माइनस बी इक्वल टू ए, ये आप अभी हटा दीजिए। इसका मतलब जानते हैं? आप लोगों ने कभी ये देखा होगा, इफ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब जानते हैं कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती, जो बी की वैल्यू इधर रहेगी वही बी की वैल्यू किधर रहेगी? इधर भी रहेगी। जो ए की वैल्यू इधर रहेगी वही ए की वैल्यू इधर रहेगी। बट जो ए हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है? 6 होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। यस सर। 5 होता है। ठीक है, हाँ 5 ये ऐसे है। तो यहाँ पे हमारा 3 क्या है? ए क्या है? और 2 क्या है हमारा? 2 हमारा क्या है? बी। सेम इधर क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? बी। और ये हमारा क्या हो जाएगा?
ए। तो a प्लस बी और b प्लस ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो Yes, ये जो sir. a और b होता है ये डिफाइन करता है कि नंबर कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अब इतना बताने का कि क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि 12 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 12, 19 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 19। ये डिफरेंट चीजें डिनोट करने से बेटर है हम क्या डिनोट कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। यही चीज है कि नहीं है? Yes, यस sir. सर। हियर वी गेट a इक्वल टू 12 और b इक्वल 3। 3। सेम इधर b इधर 3 है, इधर b हमारा b क्या है 3 है, a हमारा क्या है 12 इधर भी है और ये हमारा इधर है। तो ये साइन को छोटा करने के लिए समझने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है? यस सर। ये आप अब ये बुक दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.1। आपकी जो एक्सरसाइज है इंटीजर्स पे जो एक्सरसाइज है 1.1, यस सर। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। तो क्या कहते हैं एक्सरसाइज आपके पास कल पहुंच जाएगी, कल से आपकी एक्सरसाइज शुरू